हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि जो भी कोई इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए आ रहा है, अगर उसके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है तो उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसी को आने दिया जा रहा है जिसके पासपोर्ट में बारकोड है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि किसके पासपोर्ट में बारकोड होता है और किसके पासपोर्ट में बारकोड नहीं होता है, और बारकोड का फायदा क्या होता है, और क्या ये न्यूज़ सही है कि बहुत सारे लोगों को जिनके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है दोस्तों कि किसके पासपोर्ट में बारकोड है और किसके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों का पुराना पासपोर्ट है, पहले का बना हुआ है, उनके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है, और जिन लोगों का अभी अभी रिसेंटली बन के आ रहा है उन लोगों के पासपोर्ट में बारकोड दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें दोस्तों कि बारकोड का फायदा क्या है, क्यों बारकोड दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसी तरह से बहुत सारी जगहों पर दोस्तों, सिर्फ पासपोर्ट में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर बारकोड दिया जा रहा है। बारकोड का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन एक उसी बारकोड के अंदर डाल दिया जाता है। जिस भी किसी चीज़ का बारकोड होता है, मतलब उस चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन उसी एक बारकोड के अंदर होता है। उसको स्कैन करिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ये है बारकोड का फायदा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सऊदी अरबिया में अब वीजा भी जो है वो बारकोड के साथ में आने लगा है। आप बारकोड को स्कैन करिए, पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप सऊदी अरबिया में हैं, आपके पास में गाड़ी है, तो आप जब अपनी गाड़ी का फिटनेस कराते होंगे दोस्तों, अपनी गाड़ी का फहस कराते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपकी गाड़ी का फहस कई सालों पहले हुआ है, 2-3 साल पहले हुआ है, तो आपकी गाड़ी पे जो स्टिकर होगा फहस वाला, वो बारकोड वाला नहीं होगा, वो पुराना नंबर वाला होगा दोस्तों, जो राउंड में नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके नंबर होता है अरबी में। लेकिन अगर अभी आपने रिसेंटली नया-नया फहस आपने करवाया होगा, फिटनेस करवाया होगा अपनी गाड़ी का, तो अब जो स्टिकर लग के आता है दोस्तों, उसमें कोई नंबर नहीं होता है। उसको देख करके आप नहीं पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का फहस कब एक्सपायर हो रहा है। आप नॉर्मल सा बस बारकोड को स्कैन करिए, उसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। इससे ये पता चला दोस्तों कि बारकोड देने का असल मकसद ही यही होता है कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसी एक बारकोड के अंदर डाल दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों पासपोर्ट का भी यही मसला है कि पहले पुराने पासपोर्ट में बारकोड नहीं होता था, अब नए पासपोर्ट में बारकोड दे दिया जा रहा है। तो पासपोर्ट में जो बारकोड होता है उसको स्कैन करते हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि तब क्या जिनके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है, उनका पासपोर्ट इनवैलिड हो चुका है? क्या उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं है? उन लोगों को जिनके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है, एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, जिनके भी पासपोर्ट में बारकोड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड हो चुका है। वो पासपोर्ट वैलिड रहेगा दोस्तों, जब तक आप अपने उस पासपोर्ट को किसी भी रीजन से फिर से नहीं बनवाएंगे। जब भी आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे, ऑटोमेटिक जब नया पासपोर्ट बन करके आएगा तो वो बारकोड वाला ही बन करके आएगा। लेकिन जब तक आपके पास में वो पुराना पासपोर्ट है बिना बारकोड के, वो वैलिड रहेगा दोस्तों, वो इनवैलिड नहीं होगा। आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से बाहर। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है कि बहुत सारे लोगों को उनके पासपोर्ट में बारकोड ना होने की वजह से एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, हकीकत में देखा जाए दोस्तों तो ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, ये झूठी न्यूज़ है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि किसी को एयरपोर्ट से वापस नहीं किया गया। हो सकता है किसी को वापस किया गया हो, लेकिन उसका रीज़न कुछ और रहा हो, लेकिन उन्होंने ये फैला दिया हो या उनके समझ में ही ये आया हो कि शायद मेरे पासपोर्ट में बारकोड नहीं है इसलिए मुझे वापस कर दिया गया, और उन्होंने दूसरों को यही बताया। उसके बाद में
ये बातें सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फैल गई कि जिसके भी पासपोर्ट में बारकोड नहीं है उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं दोस्तों कि एग्जिट री एंट्री बैन को लेकर के आप लोगों को पता होगा कि अगर आप सऊदी अरबिया से छुट्टी पे अपने मुल्क जाते हैं और छुट्टी खत्म होने के बाद में आप चाहें तो आप सऊदी अरबिया दोबारा आ सकते हैं, भले ही आपका अकामा वैलिड हो, नए वीजे पर आप आ सकते हैं। आपके अकामे के वैलिड होते हुए भी अब बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि भाई कुछ लोगों को तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था, उनका अकामा वैलिड था, छुट्टी खत्म थी। इसका मतलब है कि अगर अकामा वैलिड है और आपकी छुट्टी खत्म हो चुकी है तो आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। अब एक बात बताएं आप लोग मुझे कि जो लोग ऐसे हैं कि जिनकी छुट्टी खत्म हो गई, अकामा वैलिड था, वो सऊदी अरबिया आ गए, उनकी एंट्री हो गई और जिनको वापस कर दिया गया दोस्तों, सेम ऐसे ही कैटेगरी के लोगों को क्या उनसे कोई जाति दुश्मनी थी? ऐसा नहीं था दोस्तों। उनको अगर वापस किया गया तो उसका रीजन ये नहीं रहा होगा कि उनका अकामा वैलिड था, छुट्टी खत्म थी। कोई और रीजन से उनको वापस किया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिन जिन के पास में भी ये न्यूज आई है कि जिनके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है, तो आप लोग इस न्यूज को बिल्कुल हल्के में ले दोस्तों। ये एक झूठी और फेक न्यूज है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।